भाई ये ध्रुव राठी का हम देख रहे हैं तो हुए नाम अवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। और ये जो बातें अभी मैं रखने वाला हूँ दोस्तों, आप प्लीज थोड़ा सा इसको गौर से सुनिएगा। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि मैं ये वाली बात को क्यों आपके सामने में रख रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भविष्य में इस तरह के सवाल आपके सामने उठने वाले हैं और एथियस्ट लोगों के लिए ये सवाल बेहद जरूरी है। मैं जो जो भी बात रखूंगा, हो सकता है आपको इस बात से कंफ्यूजन हो कि ये पूरा मैटर को मैं यहाँ पे क्यों लाया हूँ, लेकिन चूंकि जो मुझे सुनते हैं वो जानते हैं मुझे कि मैं बेवजह कोई ऐसा काम नहीं करता हूँ, तो मैं जरूर उसका एक जो कनेक्शन है वो आपके सामने में बिठाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चेहरा ये दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, जो जिसको हम आज एक साइंटिफिक एथियज्म मानते हैं। न्यू एथियज्म हम जिसको कहते हैं, उसके चार, दरअसल फोर हॉर्समैन हम कहते हैं। और ये फोर हॉर्समैन है रिचर्ड डॉकिंस, क्रिस्टोफर हिचन, सैम हैरिस, डेनियल डेनेट। ये चार फोर हॉर्समैन कहे जाते हैं। और एंड अयान हिरसी अली इनको भी साथ में जोड़ा जाता था। तो ये जो अयान हिरसी अली हैं दोस्तों, ये दरअसल एक सोमालियन महिला है। इनका जन्म सोमालिया में हुआ था। ये एक इस्लामिक परिवार में इनका जन्म हुआ। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लाम में औरतों को बिल्कुल भी आजादी नहीं है, तो इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा अत्याचार हुए। तो उससे एस्केप करके ये भागी हैं। तो पहले ये यूरोप पहुंची, हॉलैंड में, जहां पे इनको बहुत सारे डेथ के थ्रेट्स मिले। और फिर ये 2013 में अमेरिका पहुंची। अगर आप में से कोई ये जानना चाहें कि अयान हिरसी अली कौन है, तो मैं ये कहूंगा कि वो एथियस्ट एक सिंबल बन चुकी थी। बहुत बड़ा नाम था हमारी दुनिया में अयान हिरसी अली का। तो 2013 में वो अमेरिकन सिटीजन बन गई। लेकिन एक बिल्कुल ये ध्रुव राठी की तरह एक घटना हुई है दोस्तों। अयान हिरसी अली ने कल या परसों के ही दिन एक आर्टिकल लिखा है कि मैं क्रिश्चियन अब क्यों बन गई हूं। आप इस बात को थोड़ा समझिएगा। हम ये देख रहे हैं कि लगातार भारत में हम कुछ ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो अपने आप को एथियस्ट कहते हैं, या अपने आप को रेशनल पहले कहते थे, या न्यूट्रल कहते थे, सेक्युलर कहते थे, आजकल वो हिंदुत्व के फोल्ड में जा रहे हैं। हमको बिल्कुल इसी तरह की एक बहुत बड़ी घटना ये होते हुए हमें दिखाई दी कि अयान हिरसी अली के जैसे जो लोग हैं, ये जिनको हम एथियज्म का सिंबल मानते थे, वो अब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कल, और उन्होंने लिखा है कि भैया मैं क्रिश्चियन बन गई हूँ। ये बेहद जरूरी है पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में जानने के लिए कि ये बात को मैं यहां से क्यों कर रहा हूँ, और मैंने क्यों कहा कि भाई जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। तो 2002 में अयान हिरसी अली लिखती हैं अपने इस आर्टिकल में कि मैंने 1927 का एक लेक्चर बर्टन रसेल का पढ़ा, जहां पे बर्टन रसेल कह रहे हैं कि मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूं। ठीक है, तो ये उनका, उन्होंने जो भी आर्टिकल लिखा है उसमें अयान हिरसी अली ने ये बताने की कोशिश की है कि ऐसा मेरे साथ में क्या हुआ कि मैं पहले एक मुस्लिम थी, फिर मैं जो इस्लाम रिलीजन है इसको छोड़ के एथियस्ट बनी, मेरा ईश्वर पे से पूरा विश्वास हट गया, लेकिन अब मैं फिर से क्रिश्चियन बन गई हूं और मुझे गॉड पे फिर से विश्वास आ गया है। इसमें आपको अलग अलग तरीके के लोगों के अलग अलग आकलन अभी आने वाले दिनों में, वक्त में दिखाई देंगे। लेकिन चूंकि मैं सिक्के के दूसरे पहलू को देखने में कहीं ज्यादा यकीन रखता हूं, तो अयान हिरसी अली के पूरे इस विषय में जो चीज को मैं देख रहा हूं, और जो मैं भारत के भी संदर्भ में ये बात को भी आपके सामने में रखूंगा कि ये जो डॉट्स हैं ये भारत में भी कैसे जुड़ते हैं, और ये दरअसल एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना हमारे सामने में आ रहा है। अयान हिरसी अली लिखती हैं कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने इजरायलियों पे अटैक किया, ये उसकी बात को वहां से बढ़ाते हुए लिखती हैं कि भाई देखिए, ये जो इस्लाम का रिलीजन है, ये दरअसल इस तरह के रिलीजियस वॉर जो है, ये हमारे ऊपर जो वेस्टर्न सभ्यता है इसके ऊपर इस्लाम ने एक जिहाद छेड़ के रखा है। और अगर हम एथियस्ट रहे तो हम दरअसल
अकेले पड़ जाएंगे पूरी दुनिया में। और इसीलिए अयान हिरसी अली का ऐसा कहना है कि हमारे पास में कोई ना कोई एक ग्रुप जरूर होना चाहिए, नहीं तो ये चीज हमको हमेशा अकेले कर देगी। और इसके लिए उन्होंने लिखा है कि इसीलिए मैं अब अपने आप को क्रिश्चियन कहती हूं। उनका यह कहना है कि ये इसका जो एक जवाब का एक हिस्सा जो है ये ग्लोबल है, ये सार्वभौमिक है। ये पूरी दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको अयान हिरसी अली जोड़ रही है। और मैं आपको फिर से एक बात को मैं बोलना चाहता हूं, मैंने अयान हिरसी अली की किताबें पढ़ी हैं। अयान हिरसी अली कोई इडियट नहीं है, बहुत जीनियस महिला है वो। और अगर वो इस बात को लिख रही है तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं हम हमारे सामने में आने वाला वक्त जो है ये बेहद कठिन होने वाला है। तो अयान हिरसी अली लिख रही है कि भाई ये जो भी समस्या है इसका जवाब दरअसल एक ग्लोबल है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन दरअसल एक थ्रेट के अंडर में है। और वो तीन तरह के ये थ्रेट को बताती है, जिसमें से जो रशिया की तरफ से जो थ्रेट आ रहा है उसको, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की तरफ से जो थ्रेट आ रहा है उसको, और तीसरा ग्लोबल इस्लामिज्म की पूरी दुनिया में जो इस्लाम का राइज है वो इसको एक थ्रेट बता रही है। और वो ये कहती है कि हम अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि भाई ईश्वर मर गया है, द गॉड इज डेड, तो ये लड़ाई हमको यूनाइट करने में दरअसल इनसफिशियंट होगी, ये कारण हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। और इसीलिए वो कहती है कि मैं जूडियो क्रिश्चियन जो सभ्यता है इसके रूट्स में हमको वापस जाना पड़ेगा। आप फिर से यहां से एक डॉट्स को कनेक्ट कीजिए कि ध्रुव राठी जैसे लोग अचानक से हिंदुइज्म को की तारीफ उन्होंने करना क्यों चालू किया है। ये एक बहुत ही सोचने समझने की बात है। यहाँ पे एक किताब का भी वो उल्लेख कर रही है, टॉम हॉलैंड की किताब है डोमिनियन। टॉम हॉलैंड ने ही इस्लाम के ऊपर एक और किताब लिखी है जिसके बारे में, जिस किताब में टॉम हॉलैंड ने लिखा है कि इस्लाम जो है ये दरअसल जिस रूप में आज हमको दिखाई देता है, ये जब शुरुआत हुआ था तो उस तरह का इस्लाम नहीं था हमारे सामने में। तो अपनी इस किताब में, डोमिनियन किताब में, मैंने आज ही पढ़ी है वो किताब, तो उसके आखिरी चैप्टर में टॉम हॉलैंड ये लिख रहा है कि भाई क्रिश्चियनिटी जो है यही दरअसल एक सॉल्यूशन है, और यही जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इसको बचा सकता है। अब एक चीज और गौर करने वाली है दोस्तों कि टॉम हॉलैंड ने अभी तक अपनी किसी, और ये किताब भी 2018 में आई है, टॉम हॉलैंड ने अभी तक इसके पहले अपनी किसी किताब में क्रिश्चियन वैल्यूज की इस तरह से तारीफ नहीं की थी। तो हमको एक चीज ये देखना है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, हम जो पश्चिम देशों में हम ये देख रहे हैं कि अपनी जड़ों पे वापस लौटने की एक कोशिश रिलीजन के द्वारा की जा रही है। और जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े नाम जो हैं ये डह रहे हैं, ये जो हिंदू फोल्ड है इसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के काम ये हो रहा है, वो ये चाहते हैं भाई कि हम कैसे भी करके एक ग्रुपिंग के अंदर में आए। मैं यहां पे एक किताब का संदर्भ मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, और ये बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है, क्योंकि हमारे सामने में अब जो धर्म युद्ध है ये दरअसल किसी और शक्ल में आने वाला है, और शायद ये शक्ल जो है ये बेहद कुरूप होगी। सैमुअल हंटिंगटन की एक 1991-92 की किताब है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। ये किताब में ये किताब उस वक्त लिखी गई थी जब कोल्ड वॉर खत्म हो रहा है, सोवियत रशिया जो है ढह रहा है, अमेरिका की जीत हो रही है उस कोल्ड वॉर में, और अब जो दुनिया है उसका अकेला एक सुपर पावर बन रहा है, वो है अमेरिका। और अमेरिका में आपको याद दिला दूं, अमेरिका रिप्रेजेंट करता है क्रिश्चियन वर्ल्ड को। अमेरिका में क्रिश्चियन टुन्नी जो हैं वो बेहद ज्यादा हैं, और उनकी मूर्खताएं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हम किसी और देश में किसी और धर्म के जो रीति रिवाज है उल जुलूल उनको देखते हैं। तो सैमुअल हंटिंगटन अपनी किताब में लिखता है कि
3 फैक्टर्स हैं वो कहता है कि भाई जो कि डेमोक्रेसी को एक दूसरे से लिंक करते हैं, जिसमें पहले फैक्टर का वो नाम लिखता है एक्सपांशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। इसका मतलब है सैमुअल हंटिंगटन कह रहा है, ये जस्ट बाद, ये 90 का दशक है ना दोस्तों, इसको मैं ध्यान में रखिएगा, मैं आपको वहां से इसको खड़े होकर देखना है। वो कह रहा है कि दुनिया में दरअसल अब डेमोक्रेसी फैलेगी, और उस डेमोक्रेसी को फैलने के लिए दरअसल जो पहला फैक्टर होना चाहिए वो होना चाहिए क्रिश्चियनिटी का एक्सपांशन। आगे सैमुअल हंटिंगटन लिखता है कि दरअसल अब जो जंग होगी, इसके पहले जो जंग हो रही थी वो विचारधारा की हो रही थी, जो कोल्ड वॉर है उसमें एक तरफ खड़ा था अमेरिका जिसके पास था पूंजीवाद, और एक तरफ खड़ा था सोवियत रशिया साम्यवाद के साथ में। तो जब सोवियत रशिया ढह गया है, तो वहां से खड़े होके सैमुअल हंटिंगटन कह रहा है कि अब दुनिया में जंग होगी किसके नाम पे? कल्चर के नाम पे, आपकी जो परंपराएं हैं, सभ्यता है, उसके नाम पे। और उसका यह कहना है कि सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न सोसाइटी ही वो बेसिस डेमोक्रेसी के लिए आधार बना सकती है, और ये वो कहता है कि नॉन वेस्टर्न सोसाइटी जो है, एशिया के जो मुल्क हैं, अफ्रीका के जो मुल्क हैं, इनमें आपको डेमोक्रेसी ज्यादा होती हुई नहीं दिखाई देगी। और इसका वो कारण बोलता है कि क्रिश्चियन वैल्यूज में ही डेमोक्रेसी की संभावना है, और किसी धर्म में वो संभावना नहीं है। और ये बात कह रहा है सैमुअल हंटिंगटन वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, और अयान हिर्सी अली वहां पे एथियस्ट से हो गई है क्रिश्चियन। अब जब मैं इसको यहां पे लेके आता हूं भारत के संदर्भ में, तो आपको दिखेगा ध्रुव राठी जैसे लोग हिंदू फोल्ड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैमुअल हंटिंगटन ने दरअसल पूरी किताब का जो सार सूत्र है उसमें यह लिखा है कि अब जो लड़ाई होगी उसमें एक तरफ खड़ा होगा पश्चिम, जिसके रूट्स में होगी क्रिश्चियनिटी, और दूसरी तरफ खड़ा होगा इस्लाम, क्योंकि इस्लाम उसके हिसाब से वो ये कहता है, और ये सच भी है, कि इस्लाम में डेमोक्रेसी की दरअसल कोई भी जगह नहीं है। इस्लाम इस पूरे डेमोक्रेटिक आइडिया को रिजेक्ट करता है, और इसीलिए सैमुअल हंटिंगटन कहता है कि नो मुस्लिम कंट्री हैज एवर हैड अ मोर और लेस ड्यूरेबल डेमोक्रेसी। इसीलिए उसका यह कहना है कि इस्लाम के आधार पर बना हुआ कोई भी मुल्क में, आज भी आप दुनिया में जाके देख लीजिए, वहां डेमोक्रेसी पूरी तरह से सरवाइव नहीं कर पाती है। मलेशिया इंडोनेशिया का एग्जाम्पल देना गलत है, क्योंकि वहां पे वो इस्लाम फॉलो नहीं हो रहा है जो कि सऊदी अरब में फॉलो हो रहा है। सैमुअल हंटिंगटन यह भी लिखता है कि अब दुनिया जो है ये दो धड़ों में बंटने वाली है। उसका यह कहना है कि जो भी दो धड़े एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े होंगे, वो दरअसल अपने अपने जो कल्चर्स हैं उनके रूट्स की तरफ लौटेंगे। आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि सावरकर ने 1940 में, अब मैं इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको लेके आता हूं, तो सावरकर ने 1940 में हिंदू महासभा के वार्षिक अधिवेशन में सावरकर तत्काल व्यवहार के लिए कार्यक्रम सुझाते हुए कार्यकर्ताओं को सलाह दे रहे हैं कि आगामी जनगणना के समय हिंदुओं की जनसंख्या उचित प्रकार से लिखाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन न करना तथा संदक, गोल्ड, सिंघल जैसे मूल हिंदू लोगों की जनगणना के समय स्वतंत्र या पहाड़ी टोलियों के रूप में समावेश न करते हुए हिंदुओं के ही रूप में समावेश करना होगा, और इस संबंध में हम लोगों को प्रमुख उद्देश्य जिस तरह से हासिल हो सके वे सभी बातें करनी है। सावरकर ये कह रहा है कि जितने भी ट्राइबल लोग हैं, संदक, गोंड, सिंगल, इन सबको हिंदू फोल्ड के ही अंदर हमको लेके आना है। 1940 में खड़े होकर सावरकर ये बात कह रहा है, किसके लिए, क्या रीजन है? अपने लक्ष्य को और स्पष्ट करते हुए 1942 के कानपुर अधिवेशन में सावरकर ने कहा, याद रखिए अस्पृश्यता की समाप्ति का कार्यभार जितना आसान है उतना ही हिंदू एकीकरण को मजबूत करने वाला है। यानी आप अगर अस्पृश्यता को हटाएंगे तो हिंदू एकीकरण और ज्यादा हो जाएगा। सावरकर कह रहा है 1942 में खड़े होके कि हमको हिंदुओं को एक साथ करना है, और हिंदुओं को एक साथ करने के लिए
हमको अस्पृश्यता हटानी है, मानवता के लिए नहीं हटानी है। क्यों हटानी है ये आगे कह रहा है सावरकर, इससे हमें अपने सहधर्मियों की 3 करोड़ की असंदिग्ध फौज मिलेगी जो हिंदुत्व की खातिर अखिल हिंदू झंडे के तहत हमारे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। तो इस फौज को कौन सा युद्ध लड़ना है दोस्तों? तो भाई सावरकर शत्रु किसको बता रहा है? मुसलमानों को, जिनसे लड़ने के लिए, या यो कहें जिन पे सांप्रदायिक दंगों में हमले के लिए दलित आदिवासियों की ये सेना सावरकर के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये डॉट्स को आपके पास कनेक्ट करते हुए इसलिए लेके आया हूं कि ध्रुव राठी के ये पूरे एपिसोड को आप एक आइसोलेटेड इवेंट के रूप में मत देखिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही एक एपिसोड अयान हिरसी अली के रूप में हुआ है। अभी जो मैं आपके सामने में जो बात रखने वाला हूं, मुझे ऐसा लगता है ये धार्मिक झगड़े जो हैं ये हर देश में अलग अलग रूप लेंगे। कहीं इस्लाम जो है क्रिश्चियनिटी से लड़ेगा, कहीं क्रिश्चियनिटी जो है वो किसी और धर्म से लड़ेगी। मुझे लगता है कि भारत में आरएसएस जो है बिल्कुल इसी को इस्तेमाल करते हुए हिंदुओं के सामने में वो करते भी हैं और ये बात को, और चूंकि अभी पूरी दुनिया में इस बात की एक वेव चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस हिंदुओं के सामने में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को दुश्मन के रूप में सामने आपके खड़ा करेगा। इसीलिए हिंदू आइडल्स की, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो, उनकी बेहद ज्यादा ध्रुव राठी जैसे लोग भी आपको तारीफ करते हुए दिखाई देंगे। ध्रुव राठी जैसे लोग जो हैं ये तारीफ किसी और मंशा से भले से कर रहे हो, लेकिन या वो इसलिए कर रहे हैं कि शायद उनको व्यू मिलेगा, लेकिन इसका अंततः फायदा मिलेगा आरएसएस जैसी संस्थाओं को जो कि धार्मिक उन्माद जगाना चाहती है। और आखिरी में जाके मैं फिर से एक बात कहूंगा, उन्होंने तो अपना 10% कोटा ले लिया है, गरीब वाला। ठीक है, 15% देश की आबादी ने 10% कोटा ले लिया है। बिहार के अभी जो जनसंख्या के आंकड़े पिछले 3-4 दिनों में जो रिलीज हुए हैं, तो ये पता चला है कि बिहार की अगड़ी जातियों के 64% लोगों ने दरअसल आरक्षण ले लिया है दोस्तों। वहां अगड़ी जातियां हैं 15%, आरक्षण मिला हुआ है 10%। 64% जो अगड़ी जातियां हैं इन्होंने अपना आरक्षण ले लिया है। और आरएसएस इसी तरह से राम भक्ति कृष्ण भक्ति करके आपको, जो दलित आदिवासी हैं, उनको इस फोल्ड में लाके एक पैदल सेना के रूप में खड़ा करना चाहती है। अयान हिरसी अली के एपिसोड को आप आइसोलेट करके मत देखिएगा। अयान हिरसी अली कोई बेवकूफ नहीं है, ठीक है, वो एक जीनियस महिला मैं उसको मानता हूं, और मुझे ऐसा लगता है वो एक एक जीनियस से एक इविल जीनियस में कन्वर्ट होती हुई हमको दिखाई दे रही है। वहां पे वो ये चाहती है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन क्रिश्चियन जो लोग हैं ये इस्लाम के अगेंस्ट में जाके खड़े हो जाएं। ये अमेरिका के संदर्भ में होगा। बाकी देखिए, आपको हर चैनल में कहीं ना कहीं अयान हिरसी अली की ये बातें दिखेंगी कि उसने गॉड को ऐसे साबित करने की कोशिश की। देखिए, वो सारी ये सब फालतू की बकवासें जो हैं अपने आप को वैलिडेट करने के लिए, अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए कर रही है, लेकिन उसका अंततः गोल ये है, क्योंकि वो इस्लाम की इतनी सताई हुई है, और इस्लाम के वैसे भी बहुत लोग सताए हुए हैं भाई। इस्लाम तो एक कैंसर, मैं उसको मानता ही हूं। इस्लाम पूरी तरह से एक कैंसर है और आज के युग में नहीं चलने वाली विचारधारा है। ठीक है, वो धर्म ही अपने आप में बकवास है, लेकिन इस्लाम के द्वारा चूंकि अयान हिरसी अली इतनी सताई गई है कि उनका जो प्राइवेट पार्ट है उसको तक को सीला गया है ना अफ्रीका में। FGM बोलते हैं इसको, मैं इसका पूरा नाम नहीं लूंगा यहां पे, आप देख लीजिएगा। तो भाई वो अपनी इन सारी बातों को जमीन पे लाने के लिए अयान हिरसी अली वहां पे अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को दरअसल जो क्रिश्चियनिटी है उसके फोल्ड में लाके ये करना चाहती है कि भाई इस्लाम के अगेंस्ट में खड़े हो। अयान हिरसी अली कोई अकेली वहां पे ये काम नहीं कर रही है, वहां पे भी शायद आरएसएस जैसी बड़ी संस्थाएं हैं और होंगी भी, क्योंकि आरएसएस वैसे भी एक कॉपी कैट है। आरएसएस खुद कोई काम नहीं करता है, वो जो भी है उनकी आइडियोलॉजी है जो वो वैसे भी बाहर से चुरा के लाए हैं। अब भारत के संदर्भ में भी आपको यही होते हुए दिखाई देगा। आपको इसीलिए बार बार आके बहुत सारे लोग कहते हैं
कि भाई देखो हिंदू रहो, कल के दिन मुसलमान मारने के लिए आएंगे तो क्या करोगे। आपके अंदर में एक डर जगाया जाएगा। और याद रखिए, एक शब्द इन्होंने लिया है, 1984 एक किताब लिखी है जॉर्ज ऑरवेल ने, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लाइन उसने लिखी है कि फर्स्ट दे स्टील द वर्ड देन दे स्टील द मीनिंग। पहले वो शब्द को चुराते हैं, फिर उस शब्द के अर्थ को भी चुरा लेते हैं। उन्होंने शब्द को चुरा लिया, एथियस्ट, हिंदू एथियस्ट अपना नाम उसको फिर उसके एक नए मीनिंग के साथ में आपके सामने में लाके रख दिया। तो भाई जो दलित आदिवासी हैं, जो देश के बहुजन हैं, आप इस बात को ध्यान में रखिए। ये इस तरह की राम और कृष्ण की प्रशंसा करते हुए अगर आपको लोग दिखाई देंगे, हो सकता है वो अपने व्यू के लिए कर रहे हो, लेकिन लार्जर पर्पस, कहीं बड़ा उद्देश्य किन्हीं और चीजों को लेके है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistazad पर, या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।